अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कुद्दस भट्ट है। इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी थ्योरी पेश करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बिलीव करता हूँ कि आप, मेरी ऑडियंस और मैं आइंदा अपनी सारी ज़िंदगी बिटकॉइन की वैल्यू 30,000 को टच करते दोबारा नहीं देखेंगे। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन जो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने ये थीसिस क्रिएट किया है, वो वजूहात इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करता हूं कि सारी ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिटकॉइन एज अ यूज़र आप गो थ्रू तो होते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन कभी आपने उन सब को कंपाइल करके नहीं देखा तो कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। आज इस वीडियो में इन सारी मुख्तलिफ वजूहात को एक जगह इकट्ठे करके तो मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड में, जिस तरह मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ बिटकॉइन की इस प्राइस के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप भी मेरे साथ इसी तरह इतफाक़ करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको सारी वो वजूहात मैं बयान करता हूँ। सबसे पहली वजह है रिटेलर्स। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तैसे तैसे बिटकॉइन के जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं? ऐसे रिटेलर्स, जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी की हाइप क्रिएट होती है तो लोग फोमो की वजह से, जिनका क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ फोमो होता है उनको। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार कहीं ये मौका मैं ना मिस कर दूं। तो न्यूज़ में, सोशल मीडिया में लोग जब किसी क्रिप्टो कॉइन की हाइप देखते हैं तो उसे मुतासर होकर बगैर समझे किसी अपने रिश्तेदार को, किसी अपने फ्रेंड को जो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में है, उससे पूछ के तो अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। तो रिटेलर की जैसे जैसे बिटकॉइन ग्रो करता जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती जा रही है, रिटेलर की तादाद बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख यूजर है बिटकॉइन का। जैसे मैंने रात की वीडियो में आपको बताया था कि कभी एक वक्त था कि बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इतना रिस्की था कि लोग कहते थे इन्वेस्ट दोज विच यू कांट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। बिटकॉइन में वो पैसा डालो जो अगर डूब जाए तो आपके लिए परेशानी ना बनो। आज एक पूरी डिकेड के बाद, 10 साल के बाद, बिटकॉइन की सिचुएशन ये हो गया कि लोग अपना पैसा वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल में उनके काम आए, वो महफूज करने के लिए वो बिटकॉइन में फेंक रहे हैं। वजह क्या है? बिटकॉइन की के ऊपर पूरी दुनिया का बिलीव, इसके जो रिटेलर्स हैं, इसके जो होल्डर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा, और जो ग्लोबल रिकग्निशन बिटकॉइन को मिली है ये। तो मेरी नज़र में रिटेलर एक ऐसा फैक्टर है जो आने वाले वक्तों में, चूंकि ये रिटेलर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं देंगे अगर कोई क्राइसिस छोटा मोटा आता भी है। तो अभी ये मत भूलिए कि अभी रिटेलर्स में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बिटकॉइन जो है वो होल्ड किया है या नहीं। आप इमेजिन करें शोबिज स्टार्स, आप इमेजिन करें स्पोर्ट्स स्टार्स, आप इमेजिन करें जो पॉलिटिकल बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, अभी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डिस्कस नहीं किया, पता नहीं उन्होंने बाय किया या नहीं किया। आप इमेजिन करें कि जब वो पब्लिकली आके सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अनाउंस करेंगे कि मैंने बिटकॉइन मेरे पोर्टफोलियो में इतने % है, तो उस वक्त कितना फोमो क्रिएट होगा, उस वक्त कितने ज़्यादा रिटेलर जो है मजीद क्रिप्टो करेंसी इस बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट डालेंगे। तो मेरी नज़र में जो मेजर फैक्टर है रिटेलर्स, वो बहुत मैटर करता है आने वाले वक्तों में। अच्छा, ये रिटेलर ऐसा फैक्टर है कि जब कभी क्राइसिस आना है तो ये रिटेलर ने मार्केट को और प्रेशर डाला और नीचे डंप करने की कोशिश करनी है। लेकिन जैसे ये डंप करने की तरह, यानी फियर में डंप कर सकते हैं, इसी तरह मेरी नज़र में ये फोमो में प्राइस को ऊपर भी ले जा सकते हैं और ये अच्छी सपोर्ट बन सकती है। दूसरा मेरे नज़र में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस वजह से मैं समझता हूं कि बिटकॉइन की प्राइस $30,000 को शायद ही कभी टच करे। नंबर 1 पे आते हैं कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशंस। मैंने शायद पिछली 1-2 वीडियो में आपको बताया था कि माइकल सेलर ने मेरा ख्याल है नवंबर 2020 में, यानी पिछले साल के आखिरी क्वार्टर से पहले, उन्होंने अमेरिका के सारे जो कंपनीज के सीईओ थे उनकी मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में सबको ये रिकमेंड किया कि आप लोग अपने बैलेंस शीट का कुछ थोड़ा बहुत % बिटकॉइन में डालें। और ये वही वो मोमेंट था जहां से माइकल सेलर ने भी और इलन मस्क ने वापस आके टेस्ला के जरिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते फिडेलिटी, फिर बैंक्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो ये इंस्टीट्यूशंस आने वाले वक्तों में जो बिटकॉइन की ग्लोबल रिकग्निशन है, जो ग्लोबल अडॉप्शन है, वो रिटेलर से निकल के कॉरपोरेशंस की तरफ जा रही है जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ
का जो फंड्स हैं वो मौजूद हैं, अगर वो अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को ऐड करते जाते हैं, जो कि ऐसा ही हो रहा है। आप इमेजिन करें, ग्रे स्केल ट्रस्ट है, उसके पास तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। इवन जो माइक्रो स्ट्रेटजी है माइकल सेलर की, जिसके पास 2 लाख के करीब है, उससे भी ज़्यादा है। इसी तरह फिडेलिटी है, इसी तरह वो आर्क इन्वेस्ट है। तो इसी तरह मेरी नज़र में आने वाले वक्तों में ये कॉरपोरेशंस की ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले वक्तों में। और एक्सचेंजेस, ज़ाहिरी बात है, एक्सचेंजेस ने अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने यूज़र्स को फ्यूचर ट्रेडिंग करवानी होती है, मार्जिन ट्रेडिंग करवानी होती है, उन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग करवानी होती है, तो उन्होंने बिटकॉइन को अपने पास टेक रखना है। तो एक्सचेंजेस जो हैं जहां मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वहां वो मार्केट को सपोर्ट भी देते हैं। तो जब तक मार्केट को वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, वो जितना बिटकॉइन होल्ड करते हैं, वो बिटकॉइन की प्राइस को सपोर्ट देते हैं अच्छी। और उसके बाद जो है बैंक्स भी आहिस्ता आहिस्ता, आप देख रहे हैं, आपको उमैर मुनीर भी न्यूज़ में शेयर करते आ रहे हैं कि बैंक्स भी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन को एज आ फाइनेंशियल स्टोर ऑफ वैल्यू, एज आ रिजर्व अपने पास रख रहे हैं। तीसरा बड़ा मेजर फैक्टर जी नेशनल अडॉप्शन है। आपको एल सल्वाडोर की तरफ से न्यूज़ आ रही होगी, साथ आपको ये भी न्यूज़ आ रही होगी एल सल्वाडोर में जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो उनका प्रेसिडेंट है उसने बिटकॉइन को क्यों लीगल टेंडर करार दिया है। लेकिन ये मत भूलें, जब से एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग चीवो एप्लीकेशन को, जिसके ज़रिए बिटकॉइन का वो लेन देन आपस में करते हैं लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए, 5 लाख से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो इस मुख्तसर अरसे के अंदर अंदर वो जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं चीवो एप्लीकेशन। तो इतनी ज़्यादा ग्लोबल अडॉप्शन है। अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, देखें मेरी नज़र में आपको अपनी रीजनिंग दे देता हूँ। आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, आज इमरान खान कहता है कि हम बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देते हैं, तो होगा क्या? नवाज शरीफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, चूंकि उन्होंने सियासत करनी है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये इसका अवाम की सेंस में क्या फ़ायदा नुकसान है, चूंकि ये एक ऐसा बदनाम एसेट है, तो इसके ऊपर वो पॉलिटिक्स करेंगे। तो मेरी नज़र में जो एल सल्वाडोर में आपको प्रोटेस्ट वगैरह नज़र आ रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रसाकशी है। रियलिटी ये है कि वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बिटकॉइन को यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में एल सल्वाडोर ने उसका आगाज़ किया, अभी यूक्रेन भी जो है वो भी इसको बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर करार दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर उधर भी हो जाता है, तो अगर 5-10 लोग 1 मिलियन अगर उधर से भी बिटकॉइन यूज़र जो है आ जाता है, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगी। और ये तो अभी स्टार्ट है, मेरी नज़र में ये तो अभी स्टार्ट है। आने वाले वक्तों में सबसे पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को पेट्रो डॉलर से, अमेरिका की हेजमनी से, अमेरिका सुपर पावर से जान छुड़ाने के लिए, अमेरिका की बदमाशी देखें, पूरी दुनिया को कहता है, पहले पूरी दुनिया का एक यूनिवर्सल रूल था कि जिस मुल्क के पास जितना सोना है उतना वो पैसा छाप सकता है। और इन्होंने आके, अमेरिका ने आके जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको ख़त्म कर दिया और ये कह दिया कि जिस मुल्क के पास डॉलर होगा सोने के साथ साथ, यानी हमारे मुल्क में जितना डॉलर है, जितने रिजर्व हैं, उतनी हमारी कंट्री जो है वो स्टेबल है। आज हमारे मुल्क में 20 अरब डॉलर का हमारे फेडरल रिजर्व में आ जाता है, तो हमारी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगी। व्हाट द नॉनसेंस इज दिस कि 36% जो डॉलर है पूरी दुनिया में फ्लोट हो रहा है, उसके पीछे डॉलर ही नहीं है, सॉरी सोना ही नहीं है, वो आउट ऑफ थिन ईयर अमेरिका प्रिंट करके पूरी दुनिया को और पागल बना रहा है वो। तो ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले जो बिटकॉइन की अडॉप्शन है वहाँ से स्टार्ट होएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेवोल्यूशन, इस दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बहुत से मसाइल भी आएंगे, लेकिन ये इनकलाब जो है उसका आगाज़ हो चुका है एल सल्वाडोर के बारे में। चौथा फैक्टर जी लाइटनिंग नेटवर्क क्या होता है, मुख्तसर आपको बता देता हूँ। अगर आप बिटकॉइन में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस पर टाइम लगता है। आपको पता है जितने ज़्यादा बिटकॉइन के नेटवर्क पर लोड पड़ता है उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन महंगी भी हो जाती है और उतना ज़्यादा लेट भी हो जाती है। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क एक तरह का सेकंड लेयर सोल्यूशन था बिटकॉइन के ऊपर, ताकि ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट हो और फीस जो है ऑलमोस्ट फ्री हो। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है आने वाले वक्तों में। इसमें होता यह है कि फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ने अपने यूज़र्स को बिटकॉइन के ज़रिए बर्गर देना है। अब वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस अगर बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन कब होगी या उतने की
फीस नहीं होगी जितने उतने का बर्गर नहीं होगा जितनी उनको फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसको सोल्यूशन के लिए मैकडोनल्ड क्या करेगा, वो अपना एक लाइटनिंग नेटवर्क अकाउंट ओपन करेगा और यूजर्स को अपना एप्लीकेशन दे देगा मैकडोनल्ड का। यूजर्स के पास बिटकॉइन होगा, वो पहले वो अपना बिटकॉइन का जो बैलेंस है वो टॉप अप करेगा, और यूजर जब मैकडोनल्ड के उधर जाएगा उनकी शॉप पे, तो वो बर्गर लेने के बाद बजाय इसके कि वो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करे, बल्कि वो अपने उस मैकडोनल्ड के एप्लीकेशन के जरिए उनके जो लाइटनिंग नेटवर्क का एप्लीकेशन है उधर ट्रांजैक्शन करेगा, तो इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क जो है आने वाले वक्तों में ग्रो करता जा रहा है। ये जितना ग्रो करता जा रहा है उतना ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी, इसके ऊपर बिलीव स्ट्रांग होता जाएगा और इसको अच्छी सपोर्ट मिलती जाएगी। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है जो कि इस साल के नवंबर में, आज सितंबर है, फिर अक्टूबर और नवंबर, 2 माह के अंदर अंदर, शायद नवंबर की मिड में जाके बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर एक अपडेट होने जा रही है जिसको टैप रूट अपग्रेड बोलते हैं। आप इसको गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ ऐसी अपग्रेड है जिसमें काइंड ऑफ यू समझ लें जैसे बिटकॉइन के जैसे इथीरियम के ऊपर कई टोकन्स लॉन्च हो जाते हैं ना, एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो बिटकॉइन भी अब इस अपग्रेड के बाद एक तरह का इकोसिस्टम बन जाएगा जिसके ऊपर शायद जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होते हैं, शायद इसके ऊपर भी टोकन्स लॉन्च होना शुरू हो जाए। और साथ साथ इस अपग्रेड के पास बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड भी कम हो जाएगी। बिटकॉइन के अपडेट वगैरह, ये नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बिटकॉइन में अपडेट वगैरह होते भी रहे हैं जो कि फेल होते रहे हैं। मेरा ख्याल है 2014 में एक बिटकॉइन XZX के नाम का अपग्रेड हुआ था, वो फेल हो गया, जिसमें जो बिटकॉइन की जो ब्लॉक साइज है जो कि 1 MB है उसको बड़ा करके 8 MB करने का इरादा किया गया, लेकिन वो फेल हो गई। फिर उसके बाद एक 2017 में अपग्रेड हुई जिसके बाद बिटकॉइन जो है वो हार्ड फोर्क हो गया, बिटकॉइन कैश उसके अंदर से निकल गया। तो फॉर्चुनेटली ये जो नवंबर में टैप रूट का अपग्रेड हो रहा है, अभी तक इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जितने बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो सारे बिलीव कर रहे हैं कि ये अपग्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर ये हो जाती है तो बिटकॉइन की प्राइस की मैं समझता हूँ कि और अप्रिसिएशन होगी, उसकी वैल्यू और इंक्रीज होगी, क्योंकि नेटवर्क इंप्रूव हो जाएगा, पहले से उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। आखिर में वीडियो को एंड करने से पहले ये आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो गुड ही है और मेरी नज़र में ये ऊपर ही जाएगी। क्रैश भी पॉसिबल है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रैश ला सकते हैं? नंबर 1 जो सबसे बड़ा थ्रेट है और जो शायद ये मेरी 30,000 वाली प्रेडिक्शन को भी ब्रेक कर दे, वो है रेगुलेशंस। मुझे नहीं पता आने वाले वक्तों में जो कंट्रीज हैं वो किस तरह की रेगुलेशंस करती हैं स्टेबल कॉइंस के बारे में। ये लैंडिंग बारोइंग प्लेटफॉर्म जो डीफाई टोकन्स हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन्स हैं, उनके बारे में किस तरह की रेगुलेशंस करती हैं। अगर तो एक कंट्री करती है और इस तरह कंट्री बाई कंट्री अलग अलग मुख्तसर वक्त में करती हैं तो फिर इतना ज़्यादा डंप, इतना ज़्यादा क्रैश नहीं आ सकता। लेकिन अगर सारी दुनिया की गवर्नमेंट, सारी स्टेट्स मिलके एट वन टाइम सब मिलके अगर करते हैं तो शायद बिटकॉइन की वैल्यू जो है, जो मैं कह रहा था $30,000 को कभी नहीं टच करेगी। अगर ये सारे मिलके अटैक करते हैं बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर, जिसके चांसेस मेरी नज़र में बहुत कम है, लेकिन अगर करते हैं तो शायद ये जो मेरी प्रेडिक्शन है सिर्फ इस सूरत में 30,000 को ब्रेक कर सकती है। आगे जो है आप आने वाले वक्तों में जो मैं करेक्शन की बात कर रहा था कि करेक्शन आप देखते रहेंगे, उसकी मेजर वजह जो माइनर्स हैं वो भी एक हैं, क्योंकि माइनर्स ने अपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है फिर बाद में उन्होंने उसको कैश आउट करवाना होता है, अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। फिर एक्सचेंजेस जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, एक्सचेंजेस जो हैं वो मैनिपुलेशन करते रहेंगे, क्योंकि जो उनके यूज़र्स हैं जिनको वो लेवरेज दे के फ्यूचर ट्रेडिंग करवाते हैं, उन्होंने उनके अकाउंट वॉश करवाने होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में रिटेलर्स हैं, जैसे ये रेगुलेशंस वगैरह आएंगी या माइनर्स सेल ऑफ करेंगे और एक्सचेंजेस करेंगे, तो ये जो रिटेलर्स हैं, ये जो ऊपर ले जाने में एक उम्मीद की किरण थे, यही जो है फियर में आके मार्केट को मजीद नीचे क्रैश कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन थी बिटकॉइन के हवाले से, जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाती हैं कि बिटकॉइन कभी अब इतना ज़्यादा डंप, इतना ज़्यादा क्रैश नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस, जो मैंने एक वजह आपको बताई है कि अगर सारी दुनिया मिलके बिटकॉइन के ख़िलाफ़ अटैक नहीं करती है, जो पावर कॉरिडोर है वो सारे यकजा नहीं होते हैं, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा इतनी ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि जितना ड्रॉप होगी उतने कारपोरेट और इंस्टीट्यूशंस दोबारा सस्ते में बाय करेंगे। हम लोग पैनिक में सेल करेंगे, जैसे ही माइनर्स, जैसे ही एक्सचेंजर मैनिपुलेशन करेंगे, जो रिटेलर्स हैं फियर में आके वो सेल करेंगे, और जब ये मैनिपुलेशन और जब ये रिटेलर सेल ऑफ होता है
उस वक्त इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे, करते आ रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद करेंगे। आप पता नहीं मेरे से कितना इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इस वीडियो के नीचे इस मेरी सारी वीडियो के हवाले से जो आपकी सोच है उसका इजहार करें खुले दिलों से। अगर आप मेरे से इत्तेफाक नहीं करते तो उसकी वजूहात बयान करें। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।